हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में। लेकिन साइक्रोमेट्रिक चार्ट चलाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। आज जो मैं आप लोगों को चलाने वाला हूं वो टॉपिक हमारे एग्जाम्पल पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते नहीं आता है तो साइक्रोमेट्रिक के एग्जाम्पल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मतलब चार्ट अगर आ रहा है तो आप इजीली अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बेस पर का एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। प्लस इसी चार्ट के बेस पर हम लोग 3 थियरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग एंड बाईपास फैक्टर। ये तीनों 3 थियरी इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बेस पर आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। बेसिकली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो है हाइग्रोमीटर। इट इज यूज्ड टू फाइंड द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर की ह्यूमिडिटी अगर आपको मेजर करनी है तो हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। अभी यही हाइग्रोमीटर के अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेसिकली 5 टाइप के हाइग्रोमीटर आप लोगों के पास में है, मार्केट में अवेलेबल है, जिसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकल के लिए। पहला साइक्रोमीटर, दूसरा मैकेनिकल हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल हाइग्रोमीटर, ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर एंड लास्ट वन केमिकल हाइग्रोमीटर। हम लोगों को जो पढ़ना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज द साइक्रोमीटर। और साइक्रोमीटर के अंदर भी 2 साइक्रोमीटर के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक होता है स्लिंग साइक्रोमीटर और दूसरा होता है एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर। और ये दोनों साइक्रोमीटर में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट वन इज स्लिंग साइक्रोमीटर, जो कि आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी समझना है, जिसके बेस पर आप लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों के दोनों मेजर कर सकते हो और उसके बाद में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ह्यूमिडिटी। तो स्लिंग साइक्रोमीटर क्या है, मैं आप लोगों को उसका कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग समझाता हूं। एज यू कैन सी, देखो बेसिकली क्या होता है, एक वुडन फ्रेम की बॉडी होती है जिसके ऊपर आप लोगों को हैंडल लगाना है, और ये वुडन फ्रेम की बॉडी के अंदर हम लोगों को 2 थर्मोमीटर सेटल करने हैं लाइक दिस। एक थर्मोमीटर जो होगा उसका सेंसिंग बल्ब, ये जो सेंसिंग बल्ब है इसको हम लोगों को एज इट इज कंडीशन में रहने देना है। मतलब कि ये ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जिसका सेंसिंग बल्ब ऑर्डिनरी मैनर में है, it will give you the temperature of dry bulb temperature, या ड्राई बल्ब थर्मोमीटर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू देने वाला है। सामने दूसरा जो थर्मोमीटर आपके पास में होगा उसका सेंसिबल बल्ब दैट शुड बी इमर्स्ड इन ए वेटेड विक। उसको हम लोग क्या करेंगे, गीले कपड़े के साथ में, गीले रूह के साथ में भिगो के रखेंगे। तो सीधी सी बात है, सेंसिंग बल्ब अगर आपका वेटेड विक के साथ में या वेटेड कॉटन के साथ में बांधा गया है तो डेफिनेटली व्हाट एवर द टेम्परेचर यू विल मेजर दैट विल वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये जो थर्मोमीटर हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे वेट बल्ब थर्मोमीटर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका वेट बल्ब थर्मोमीटर, ये हो जाएगा आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब करना क्या है आप लोगों को, इसके अंदर अगर थर्मोमीटर, इस साइक्रोमीटर से अगर मेजर करना है आप लोगों को वैल्यू, थर्मोमीटर के अंदर से वैल्यू मेजर करनी, तो क्या करना है कि इस बॉडी को हैंडल से पकड़ो और ऐसे गोल गोल घुमाओ। जैसे आप थर्मोमीटर को गोल घुमाओगे तो होगा क्या कि सराउंडिंग की जो एयर होगी, अब सीधी सी बात है, जब आप लोगों की वुडन फ्रेम की बॉडी सराउंडिंग में घूम रही है तो वुडन फ्रेम के आजू बाजू में सराउंडिंग में जो भी एयर होगी वो एयर आपके इस थर्मोमीटर के सेंसिंग बल्ब में से पास होगी, and whatever the air is passing through this thermometer it contains some velocity। इसकी थोड़ी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। क्लियर। अब जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो आप लोगों को ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, मतलब कि नॉर्मल लेवल पर आप लोगों को मिल जाने वाला है। यहाँ पर वेट पार्टिकल भले ही थर्मोमीटर के बल्ब को छू रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पर आएगा, जब आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब कि जब आप लोग आपके स्लिंग साइक्रोमीटर को घुमा रहे हो और जो एयर वेलोसिटी के साथ में यहां पर पास आउट होगी, तो यहां पर जो पानी होगा वेटेड पोर्शन है, मतलब डेफिनेटली मैक्सिमम अमाउंट में वेट पोर्शन वहां पर है, पानी है।
जो भी एयर वेलोसिटी, एयर आप लोगों की वेलोसिटी के साथ में वहां पर पास हो रही है वो मॉइस्ट एयर है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर तो होता ही है। तो क्या होगा कि ये जो मॉइस्ट एयर है जब हायर वेलोसिटी के साथ में यहां से पास आउट होती है, कि जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी यहां पर ट्रांसफर होती है और इवापोरेशन स्टार्ट होता है। और इवापोरेशन की वजह से क्या होगा कि जो एयर होगी वो सेंसिबल हीट के जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वेट बल्ब थर्मोमीटर के अंदर आप लोगों को वेट पोर्शन का टेम्परेचर मेजर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आप लोगों को, हैंडल से आपके वुडन फ्रेम वाली बॉडी को घुमाना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 थर्मोमीटर रखे हैं, जिसमें से एक थर्मोमीटर का सेंसिंग बल्ब जो होगा वो वेटेड कॉटन के साथ में भिगो के रखा होगा। और जैसे ही आप लोगों की एयर उसमें पास आउट होगी, जिसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी आपके वेटेड पोर्शन के साथ में इवापोरेट हो जाएगी। इट विल एब्जॉर्ब द सेंसिबल अमाउंट ऑफ हीट, सेंसिबल हीट के जितने अमाउंट को एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस पोर्शन विल बी ड्रॉप आउट, एंड दैट विल बी मेजर्ड इन दिस थर्मोमीटर। तो आप लोगों को WBT वेट बल्ब टेम्परेचर मिल सकता है। तो ये स्लिंग साइक्रोमीटर हो गया। स्लिंग साइक्रोमीटर के हेल्प से आप लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों के दोनों मेजर कर सकते हो। सामने जो एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर होता है, जो कि मैंने दूसरा बोला, वहां पर सिर्फ एक ही चेंज है कि हैंडल की जगह हम लोग यहाँ पर एक मोटराइज्ड फैन रख देंगे, सिर्फ इतना सा फर्क। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, एक मोटराइज्ड फैन रख देना है, और फैन की वजह से क्या होगा कि जो एयर होगी वो आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव आउट करेगी फैन के फोर्स की वजह से, सिर्फ इतना सा फर्क। ये टॉपिक आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बाय चांस, लेकिन हाँ करना जरूर है, क्योंकि प्रैक्टिकली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट अगर नहीं आया है ना, तो ये समझ लो कि इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं आता है, और इस चैप्टर के अंदर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट बेसिकली क्या है? साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ moist air's thermodynamic properties। मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर, मतलब कि जिसको बोला जा सकता है एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर की, मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ के अंदर आप किस तरह से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसका आप लोग यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली करने वाले हो, ऐसा चार्ट मतलब कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली 10 प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। 10 प्रॉपर्टी आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसकी कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है वो याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप लोग एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट तो मिलेगा, लेकिन साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी क्या है वो नहीं लिखा होगा। वो आप लोगों को अपने याद से समझ के करना है कि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो उसका क्या मतलब है, वर्टिकल लाइन है तो उसका क्या मतलब है, सैचुरेशन कर्व के पैरेलल लाइन है तो उसका क्या मतलब है, एक्सेट्रा। तब आप लोगों को प्रॉपर्टी याद रखना काफी जरूरी है। प्रॉपर्टी अगर याद नहीं रहेगी तो आप इसका एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और प्रॉपर्टी याद अगर रखनी है तो उसका भी सिंपल बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं तो प्रॉपर्टी का यूनिट याद रखो, वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। यूनिट याद है तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कौन सी होगी? ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेक्निकली एब्सिसा, और ये जो पोर्शन है इसको टेक्निकली बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है? तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनिंग होगी वो वर्टिकल लाइन होगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी। एक और चीज याद रखना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पेस, क्योंकि वैल्यू इसके बेस पर काफी चेंजेस हो सकती है। आपको पता है कि कोई भी ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं हम लोग, आपने मैथ्स में कभी कितनी बार सॉल्यूशन किए होंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने हीट ट्रांसफर के अंदर बनाया होगा। ग्राफ जब आप लोग बनाते हो तो ग्राफ के अंदर कभी भी जो रेडीमेड ग्राफ आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है स्टेशनरी के स्टोर पर, उस ग्राफ को देखना, जो लाइनिंग्स आप लोगों को दी जाती है वो यूनिफॉर्म होती है।
स्केल के बेस पर, जैसे स्केल होती है हमारी, स्केल के ऊपर आप लोगों को जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस होता है 10 mm, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली स्पेस कहलाता है। ऐसी यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन आप लोगों को ड्राइबल टेम्परेचर की आपके इस एब्सिसा के ऊपर मिलेगी। दैट इज और दिस लाइनिंग्स ऑफ ड्राइबल टेम्परेचर विल बी पैरेलल टू ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के पैरेलल जो भी लाइन बन रही है, मतलब कि ये वाली लाइन, दिस वन एंड सो ऑन विल सो ऑन, ऐसी सारी लाइनें जो ऑर्डिनेट के पैरेलल है और एब्सिसा के ऊपर कहीं पे कट कर रहा है, those lines are known as the Dreible temperature line. एंड Dreible temperature की वैल्यू जो होगी वो एब्सिसा के ऊपर होगी, मतलब यहां पर आप लोगों को कुछ वैल्यू दी गई है ओवर हियर लाइक दिस। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों की Dreible temperature की लाइन होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेटेबल टेम्परेचर। वेटेबल टेम्परेचर क्या होगा? देखो वेटेबल टेम्परेचर जो होगा वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। वेटेबल टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा। वेटेबल टेम्परेचर जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा। यहां पर आप लोगों को ड्राइबल टेम्परेचर क्या है, तो यूनिफॉर्मली स्पेस मिल रहा था, बराबर। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल पावर बन रहा है। लेकिन वेटेबल टेम्परेचर जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होगा। दूसरी चीज, अभी वेटेबल टेम्परेचर आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो सैचुरेशन कर्व। द वैल्यूज ऑफ वेटेबल टेम्परेचर विल बी ऑन सैचुरेशन कर्व। ये लाइन जो आप लोगों को दिख रही है, दिस लाइन इज नॉन एज द सैचुरेशन कर्व, जो मैं डॉट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज द सैचुरेशन कर्व, और ये सैचुरेशन कर्व से, अभी ये ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन थी, ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन सैचुरेशन कर्व को जहां भी कट करेगी, ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन सैचुरेशन कर्व को जहां कट कर रही है, इस पॉइंट से इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये इंक्लाइन है और स्ट्रेट है, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जो एब्सिसा को कहीं पर कट करेगा, इतनी लाइन, दिस प्रॉपर्टी विल बी नॉन एज द वेटेबल टेम्परेचर। इसकी वैल्यू आप लोगों को यहां मिलेगी। तो ये याद रखना है कि सैचुरेशन कर्व के ऊपर आप लोगों को ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर दोनों सेम मिलेगा। WBT will be equal to DBT, सैचुरेशन कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट कि जहां से इंक्लाइन आप लोगों को WBT मिलने वाला है, और ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यहां पर जो आप लोगों को मेजरमेंट मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, DBT की तरह नहीं, सेम मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट सैचुरेशन कर्व। तो जैसा कि मैंने बताया, दिस कर्व इज नॉन एज द सैचुरेशन कर्व, वेयर यू विल गेट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये मैं आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले बता दूं, क्योंकि सैचुरेशन कर्व हम लोग देख रहे हैं। सैचुरेशन कर्व से जिस शेप में आप लोगों का सैचुरेशन कर्व जा रहा है, मतलब कि लाइक दिस, इसी कर्व के पैरेलल दिस वन लाइन, दिस वन, ठीक है, इसी कर्व के पैरेलल जो भी लाइंस या जो कर्व हम लोग बनाने वाले हैं, दिस वे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइक दिस। तो ये जो लाइन जा रही है सैचुरेशन कर्व के पैरेलल, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस, ऐसी लाइंस, दोज लाइंस आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर, इट विल फॉलो द सैचुरेशन कर्व, जो सैचुरेशन कर्व को फॉलो करेगी। सैचुरेशन कर्व आप लोगों के कर्व लाइनिंग में है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आप लोगों का कर्व शेप में आएगा, दिस वन। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में ही मिलेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमेशा आपको परसेंटेज में ही मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको आप लोग बोल सकते हो मॉइस्चर कंटेंट वाली लाइन। तो क्या होगा, इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। हॉरिजॉन्टल होगी और यूनिफॉर्मली स्पेस होगी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन होगी वो आप लोगों के सैचुरेशन कर्व से पास होगी, और सैचुरेशन कर्व से पास होकर एक्सट्रीम राइट ऑफ योर सैचुरेशन कर्व, मतलब ऑर्डिनेट का दूसरा पोर्शन,
ये आपकी ऑर्डिनेट ये बन जाएगी। ऑर्डिनेट को जहां पर कट करेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ये यूनिफॉर्मली स्पेस होगी। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये वाली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो होगी वो आप लोगों को यहां पर मिलेगी, जहां पे मैंने लिखा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, मतलब राइट पोर्शन ऑफ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट, नॉट एक्सट्रीम राइट बट राइट टू द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। क्लियर? इस स्केल के ऊपर यहां पर। ठीक, हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट वन डीपीटी। डीपीटी मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दिस वन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसा होगा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होगी, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सैचुरेशन कर्व पर मिलेगी, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सैचुरेशन कर्व के ऊपर मिलने वाली है। और दूसरी एक और बात कि सैचुरेशन कर्व के पॉइंट के ऊपर आप लोगों को 3 प्रॉपर्टी मिलेगी। डब्ल्यूबीटी डीबीटी तो मिल रहा था, तीसरी वैल्यू मिलेगी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने वेट बल डिप्रेशन जब डेफिनेशन चलाई थी तब मैंने बोला था, या तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन जब चलाई थी मैंने बोला था कि वेट बल टेम्परेचर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर होगी, 100% सैचुरेटेड एयर जब होगी तो आप लोगों का वेट बल डिप्रेशन 0 हो जाएगा। तो वो ये है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑब्लिकली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये ऑब्लिकली है, ये ऑब्लिकली आप लोगों को दी गई है। ऐसा भी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, फिर या तो एग्जैक्ट एंगल से कट आउट किया हो, जैसे कि डब्ल्यूबीटी आप लोगों को मिलता है कि डीबीटी को कट करके चल रहा है, ऐसा नहीं। ऑब्लिकली कहीं से भी आप लोगों की जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन होगी वो ऑब्लिकली आपके कर्व को कट करेगा और यूनिफॉर्मली स्पेस होगा। ये जो लाइनिंग है ये आप लोगों की स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी। यूनिट में आप लोगों को रिवाइज करा दो। टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, सैचुरेशन कर्व तो एक शेप है, मतलब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट होगा किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। याद रखना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको परसेंटेज में देता है, मतलब साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कहीं पर भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दिखे, लाइन दिखे तो समझ लेना कि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, फिर से सैचुरेशन कर्व के ऊपर टेम्परेचर की जो वैल्यूज मिलेगी जो हॉरिजॉन्टली होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह हॉरिजॉन्टल होगी तो आप लोगों को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू देगा। फिर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ऑब्लिकली यूनिफॉर्म स्पेस हो जिसका यूनिट, वैल्यू के बाद में यूनिट लिखा होगा डेफिनेटली, जिसका यूनिट मीटर क्यूब पर केजी हो, दोस लाइंस और दोस प्रॉपर्टी विल नॉन एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी की वैल्यू किस तरह से मिलेगी? तो एंथैल्पी की स्केल होती है सैचुरेशन कर्व से ऊपर। सैचुरेशन कर्व से ऊपर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है जिसको यूनिफॉर्मली स्पेस किया गया है। ऐसी प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी एंथैल्पी की प्रॉपर्टी जिसका यूनिट होगा किलोजूल पर किलोग्राम। अभी एंथैल्पी मेजर कैसे करना है? तो वेट बल टेम्परेचर की जो लाइन हो ये आपकी डब्ल्यूबीटी है। वेट बल टेम्परेचर की जो लाइन है इस लाइन को एक्सटेंड करो, स्केल रख के यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड कर दो, तो ये पॉइंट आपकी एंथैल्पी के स्केल पर जहां भी कट करेगा दैट वैल्यू इज द एंथैल्पी। याद रखना सिर्फ डब्ल्यूबीटी को ही एक्सटेंड करना है, इसी के बेस पर आप लोगों को एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी। एंथैल्पी की स्केल सैचुरेशन कर्व से ऊपर होती है। क्लियर? नेक्स्ट वेपर प्रेशर लाइन। टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट और टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट, या तो वो राइट में होगा या तो वो लेफ्ट में होगा। हम लोगों ने राइट लिया तो मैं राइट बोल रहा हूं। टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्पेस लाइन। देखो ये लाइनिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्पेस लाइन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर लाइन, जिसका यूनिट होगा mm ऑफ Hg, क्योंकि प्रेशर है मतलब डेफिनेटली प्रेशर का यूनिट लेंगे आप लोग mm ऑफ Hg। और उसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो है सेंसिबल हीट फैक्टर।
यही वेपर प्रेशर लाइन की दूसरी तरफ की स्केल जो कि इंक्लाइन लाइन होगी और नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस होगी। ये इंक्लाइन लाइन जो कि नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, ठीक है, इंक्लाइन लाइन जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड है, ऐसी लाइन, ये प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी सेंसिबल हीट फैक्टर की प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट था, साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अभी इसी के बेस पर हम लोगों को साइक्रोमेट्रिक के अलग अलग प्रोसेस के बारे में जानना होता है कि साइक्रोमेट्रिक की कोई भी प्रोसेस जो आप लोगों को आगे थियरी में पढ़ना है, अगर आप लोगों को उसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर, लेआउट के अंदर ड्रॉ करना है तो आप लोग कैसे करोगे? तो एक सिंपल मेथड है। अगर आप लोगों को ये चार्ट याद है तो आप अपने एग्जाम्पल के अंदर भी उसको इजीली मार्कआउट भी कर सकते हो और उसी चार्ट को याद रखने के बेस पर आप इजीली एग्जाम्पल को सॉल्व भी कर सकते हो। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखना, सिंपल ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट्स से दिस इज आवर साइक्रोमेट्रिक चार्ट, दैट्स द सेंटर पॉइंट। Let's say this is O, A, B, C, D, E, F, and this one is G. Now, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बेस पर आप लोगों को मिलती है वो क्या होगी? फ्रॉम O to A, this one, OA, this one will be known as the sensible cooling. This one will be known as the sensible cooling, OA. अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, थोड़ा सा। According to your psychrometric chart, जब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो डेफिनेटली आपका डीबीटी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम कब होता है? जब हीट रिमूव हो रही है। तो सीधी सी बात है, दिस वन विल बी योर सेंसिबल कूलिंग। जस्ट लाइक दैट OB, it is known as the sensible heating. आप सेंटर से राइट साइड की तरफ जा रहे हो, टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है? जब हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं सब्सटेंस में। तो डेफिनेटली दिस वन विल बी योर सेंसिबल हीटिंग। नाउ ओ, मैंने नाम गलत लिख दिया, OC, OD, OE, OF, OC. This one will be your humidification. जैसे आप ग्राफ के ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में बढ़ते जाएगी, मतलब के ह्यूमिडिफिकेशन। एंड OD will be your dehumidification. OD, OC and OD. डिह्यूमिडिफिकेशन क्यों? जैसे आप अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू को नीचे की तरफ लाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। बेसिकली ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एयर के अंदर वट एवर द मॉइस्चर यू आर एडिंग, तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट अगर आप दूर कर रहे हो तो उसको डिह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट OE, ये वाला क्वेश्चन कहां पर होता है? तो OB था आप लोगों के लिए हीटिंग और OC है हमारे लिए ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये हो जाएगा हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एंड द लास्ट वन, सॉरी सेकंड लास्ट, OF। अगेन OD क्या है आप लोगों के लिए? OD आप लोगों के लिए डिह्यूमिडिफिकेशन। OA क्या है आप लोगों के लिए? सेंसिबल कूलिंग। तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी? सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। बचा क्या लास्ट? OG हो जाएगा हमारे लिए केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। तो ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस की जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बेस पर आप लोगों को मिलती है। मैं आप लोगों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिखा रहा हूँ। एज यू कैन सी, आप लोगों को दिखेगा ये क्लियर।
ये है आप लोगों का साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। और ये चार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। और जो प्रोसेसेस मैंने आप लोगों को बताई, ये है आप लोगों के प्रोसेसेस, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंटेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर थियरिटिकल पर्पस एंड फॉर एग्जाम्पल पर्पस ऑल्सो। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।